हालांकि कल अभिषेक नहीं चला, लेकिन तिलक ने जीत का अभिषेक भारत के मस्तक में जरूर लगा दिया और भारत ने रिकॉर्ड 9वीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया। लेकिन ये एशिया कप सिर्फ इस चीज के लिए याद नहीं रखा जाएगा, बल्कि और भी कई वजह हैं जिसके लिए इसे याद रखा जाना चाहिए। सबसे पहली वजह यह है कि भारत अपने सबसे बड़े मैच विनर विराट कोहली और रोहित शर्मा के बिना पहली बार एक बिल्कुल युवा टीम लेकर किसी बड़े टूर्नामेंट में उतरा और अपने सीनियर्स की ही तरह उन्होंने बिना कोई मैच हारे इस पूरे टूर्नामेंट को जीता। जैसा कि हम इससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी में कोई मैच नहीं हारे, T20 वर्ल्ड कप में भी कोई मैच नहीं हारे और अगर याद करें तो ODI वर्ल्ड कप में भी हम फाइनल से पहले तक अजेय थे। तो हमारे युवा खिलाड़ियों ने इस विरासत को जारी रखा। यह हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है जिसे याद रखा जाना चाहिए। उसके बाद यह चैंपियंस ट्रॉफी याद रखा जाना चाहिए अभिषेक शर्मा के लिए। अगर मैं यह कहूं कि अभिषेक शर्मा ने इस पूरे एशिया कप को हाईजैक कर लिया तो यह गलत नहीं होगा। उन्होंने टूर्नामेंट में यह बताया कि अपने बल्लेबाजी से वो किसी भी सो कॉल्ड प्रीमियम फास्ट बॉलर के साथ क्या कर सकते हैं। तो ये एशिया कप अभिषेक शर्मा के राइज के लिए याद रखा जाना चाहिए। उसके बाद इस एशिया कप को फोर्स कंट्रोवर्सीज के लिए याद रखा जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से एशिया कप में कंट्रोवर्सी हुई शायद ही कभी वैसा हुआ हो। भारत ने सिर्फ हैंडशेक नहीं किया था जिसका कोई रूल भी नहीं है, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जो थिएट्रिक्स दिखाई गई उसके बारे में तो क्या ही बोले। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना, यूएई के साथ 1 घंटे लेट मैच स्टार्ट करना, रिस्ट्रिक्टेड एरिया में फोटोग्राफी करना, इंडियन मीडिया के क्वेश्चंस नहीं लेना, मतलब कोई भी ऐसा रूल नहीं था जो पाकिस्तान ने ना तोड़ा हो। और सबसे बड़ी बात, इसके बाद विक्टिम कार्ड खेलना। और इन सब में सबसे दुखद यह था कि ACC के चेयरमैन जो एक्चुअल में PCB के भी चेयरमैन है और साथ ही पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने न्यूट्रलिटी को ताक पर रखकर खुलेआम अपनी टीम का साथ दिया और अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ये सब होने दिया। और साथ ही साथ उन्होंने जो सोशल मीडिया पोस्ट किए हैं वो तो आपने देखे ही होंगे। लेकिन यह ड्रामा फाइनल में भी कंटिन्यू हुआ और जब उन्हें पता था कि भारत पाकिस्तान के साथ स्टेज शेयर नहीं करेगा, तब उन्होंने बाई फोर्स यह कोशिश की कि भारतीय खिलाड़ी उनके हाथ से ट्रॉफी लें। लेकिन हैट्स ऑफ टू आवर प्लेयर्स कि उन्होंने यह कहा कि हम किसी भी पाकिस्तानी मिनिस्टर के हाथ से ट्रॉफी नहीं लेंगे, क्योंकि पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने पाकिस्तानी मिनिस्टर के जैसा ही बर्ताव किया है, न कि ACC के चेयरमैन के जैसा। साथ ही भारतीय खिलाड़ियों को मैच खत्म होने के बाद 45 मिनट तक वेट कराया गया, क्योंकि पाकिस्तानी खिलाड़ी मैच हारने के बाद अपने कमरे से निकल ही नहीं रहे थे और बाहर भारतीय टीम इंतजार कर रही थी। उसके बाद जब वह आए तो मोहसिन नकवी पोडियम से उतरने के लिए तैयार नहीं थे और हद तो तब हो गई जब आखिर में नकवी ट्रॉफी और भारतीय खिलाड़ियों का मेडल अपने साथ लेकर के चले गए जैसे वह उनकी संपत्ति हो। वैसे तो पूरे विश्व में वो कटोरा लेकर घूमते ही हैं, शायद इसको बेचकर कुछ पैसे कमाने की सोच रहे हो। वैसे भी वे टिड्डे, खच्चर और अपनी औरतें बेचने के लिए जाने ही जाते हैं। हालांकि इस पर BCCI ने कड़ा रुख अपनाया है और कहा है कि हमारे भारतीय खिलाड़ियों का ट्रॉफी और उनका मेडल उन्हें जल्द से जल्द वापस किया जाए और वे इसके खिलाफ ICC में प्रोटेस्ट भी करेंगे ताकि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके। ये पूरे क्रिकेट इतिहास में पहली बार हुआ है जब टूर्नामेंट जीतने वाली टीम ने बिना ट्रॉफी के ही सेलिब्रेट किया हो। मतलब फाइनल के बाद हुए इस फुल ऑन ड्रामे के लिए तो ये एशिया कप जरूर याद रखा जाना चाहिए। लेकिन आप इस एशिया कप को क्यों याद रखेंगे, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और आखिर में मैं अपनी कुछ पंक्तियों के साथ अपने विचार आपके लिए छोड़ जाता हूँ। शब्द और जगह बदल गए हैं पर जज्बात वही है। शब्द और जगह बदल गए हैं पर जज्बात वही है। ऑपरेशन सिंदूर हो या तिलक, दुश्मनों के खेमे में खौफ का एहसास वही है। मैदान कोई भी हो और तुम जीत जाओ, मैदान कोई भी हो और तुम जीत जाओ, ये ख्वाब देखना अब छोड़ ही दो, क्योंकि इतनी अभी तुम्हारी औकात नहीं है।